15 अगस्त ये तारीख सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लाल किला, आसमान में उड़ती पतंगें और स्कूलों में बंटने वाले लड्डू। देखो, हम इंडियंस के लिए ये दिन एक इमोशन है। लेकिन अब सोचिए, आप अमेरिका के न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी में खड़े हैं और वहाँ की सड़कों पर भी 15 अगस्त के दिन इंडिया डे की परेड निकल रही है। स्कूल, कॉलेज, पब्लिक पार्क, हर जगह इंडिया का जश्न मन रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये वहाँ की सरकार खुद सपोर्ट कर रही है। सुनने में आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन 2026 में भारत के 80वें स्वतंत्र दिवस से ठीक पहले अमेरिका के 4 बड़े स्टेट ने 15 अगस्त को ऑफिशियली इंडिया डे डिक्लेयर कर दिया है। देखो, अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या अमेरिकी पॉलिटिशियंस रातों रात भारत के बहुत बड़े फैन हो गए हैं, या फिर इस इंडिया डे के पीछे करोड़ों डॉलर्स, वोट बैंक और एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल स्ट्रेटजी छुपी है? आइए आज इस पूरे कहानी के पीछे का असली सच डिकोड करते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस डिक्लेरेशन के मतलब सिर्फ ट्विटर पर बधाई देना नहीं है। जब कोई अमेरिकी स्टेट किसी दिन को ऐसे रिकॉग्नाइज करता है तो इसे स्टेट प्रोक्लेमेशन कहते हैं। आसान भाषा में देखो, इसको समझाएं तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट और डेलावेयर की सरकारों ने अपने स्कूलों और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब वहां अगस्त के महीने में बिना किसी झंझट के इंडियन कल्चरल प्रोग्राम, परेड और फ्लैग होस्टिंग हो सकेगी। देखो, दिलचस्प बात यह है कि इन राज्यों ने हवा में ये फैसला नहीं किया, उन्होंने बाकायदा रीज़न बताए हैं। न्यूयॉर्क ने कहा है कि वो इंडियन के कल्चर और उनके फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं न्यू जर्सी ने साफ कहा है कि भैया, तुम्हारे टेक, इनोवेशन और डॉक्टर्स के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मैसाचुसेट और डेलावेयर ने भी एजुकेशन और लोकल बिजनेस में इंडियन के दम को माना है। देखो, पॉलिटिक्स में बिना फायदे के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर चार राज्यों ने ये कदम क्यों उठाया? इसका दो पहला जवाब। देखो, अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी यानी हम इंडियन, आज अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। देखो, अमेरिका के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आपका इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं उनके टीम में कोई ना कोई इंडियन आपको पक्का मिलेगा। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक की कमान इंडियंस के हाथ में है। और सिर्फ बड़े कॉरपोरेट ही क्यों, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के लोकल ग्रोसरी स्टोर्स और छोटे बिजनेस चलाने वाले इंडियन भी वहाँ की इकोनॉमी में हर साल अरबों डॉलर जोड़ रहे हैं। और देखो, और साथ ही साथ वो अमेरिकन को भी जॉब दे रहे हैं। और दूसरा रीज़न है वोट बैंक। देखो, भारतीय कम्युनिटी अब अमेरिका में पॉलिटिकली बहुत अवेयर हो चुकी है। ये लोग मोटा टैक्स भरते हैं और इलेक्शन में भारी डोनेशन भी देते हैं। और देखो, सबसे ज़रूरी बात, वोट डालने ज़रूर जाते हैं। आप चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, कोई भी पार्टी 54 लाख लोगों को इग्नोर करने की बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करेगी। देखो, इंडिया डे घोषित करके ये नेता सीधे सीधे कह रहे हैं, देखो, हम तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, अब वोट हमें ही देना। देखो, जियो पॉलिटिक्स में इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। जब आपकी ताकत आपके मिलिट्री से नहीं बल्कि आपकी कल्चर और आपके फूड और आपकी फिल्मों से दुनिया पर छा जाए। देखो, जब 2026 में 15 अगस्त की रात को न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तिरंगे के रंग में नहाएगी तो वो सिर्फ एक लाइट शो नहीं होगा, वो दुनिया को एक मैसेज होगा। आज अमेरिका को चीन को बैलेंस करने के लिए एशिया में एक ही मजबूत साथी दिखाई देता है, और वो है भारत। देखो, डिप्लोमेसी में देशों को करीब लाने का सबसे अच्छा तरीका है उनके कल्चर को रिस्पेक्ट देना। अमेरिका बस वही कर रहा है।
एक देखो इंडियन होने के नाते ये खबर पढ़कर सीना चौड़ा हो जाता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश हमारे इंडिपेंडेंस डे को भी इतनी अहमियत दे रहा है। अब चाहे रीज़न जो भी हो, देखो ये उन लाखों लाखों इंडियंस की जीत है जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर फॉरेन में अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई। लेकिन देखो इस जश्न के बीच एक सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए कि आज हमारा बेस्ट टैलेंट, हमारे बेहतरीन दिमाग अमेरिका जाकर उनकी इकोनॉमी को टॉप पर रख रहे हैं और बदले में वो हमें इंडिया डे का सम्मान दे रहे हैं। इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम अपने ही देश में ऐसा सिस्टम, ऐसा माहौल और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं कि हमारे युवाओं को, जो यंग जनरेशन है, उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये अमेरिका जैसे 7 समुंदर पार ना करना पड़े। देखो रियल इंडिपेंडेंस शायद उस दिन होगी जब दुनिया का टैलेंट इंडिया में आकर काम करना चाहेगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका में 15 अगस्त मनाया जाना हमारी बढ़ती ग्लोबल पावर का सबूत है या सिर्फ उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है? देखो अपना फीडबैक हमें वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।